जल्दबाजी करना बिल्कुल भी जो है वो अच्छी बात नहीं है। आज अगर इतनी बात मैं कह रहा हूं आपको, तो मैं इतनी बात आपको बता दूं कि कई बार हम में मैं भी आता हूं और तमाम मीडिया चैनल जो है इसमें आते हैं। आज एक फ्लाइट जो है वो क्रैश हुई है। आप सब जानते हैं कि गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट से एक लंदन के लिए फ्लाइट जो है वो टेक ऑफ कर रही थी, उड़ान भर रही थी। उसी बीच जो है फ्लाइट क्रैश हो गई और तमाम चैनल्स के माध्यम से ये खबर जो है वो चली। आप लोगों ने हमारे चैनल से भी देखी और तमाम सभी चैनल से देखी। और इतनी बात मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग जल्दबाजी कर देते हैं। जल्दबाजी मतलब कि खबर कोई सामने आती है और कोशिश करते हैं कि जल्दी से हम जो है इस खबर को जो है आप लोगों तक पहुंचाएं। हो सकता है हम भी करते हैं और तमाम चैनल जो है ऐसे करते हैं कि चलिए भाई हम जो है इस खबर को लोगों तक जो है वो पहुंचाने की प्रयास करते हैं। पर पुष्टि होना खबर की बेहद जरूरी बात रहती है। तमाम लोगों ने इतनी बात कही कि जितने भी लोग इसमें सवार थे, 242 थे इसमें सवार, और इतनी बात कही गई कि तमाम लोग जो बैठे हैं वो सब लोग जो है इसमें जान गंवा बैठे हैं। और अब थोड़ी देर पहले सब लोगों ने चलाना शुरू कर दिया। एक शख्स बच गया है। इसमें एक शख्स ऐसा सवार था, उसकी जान बच गई है। और जब हमने ये खबर आप तक पहुंचाई थी तो हमने बिल्कुल भी पुष्टि नहीं की थी। हमने कहा कि जल्दबाजी में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। इतनी बात बताई जा रही है कि 242 लोग जो हैं इसमें सवार हैं और हादसा बड़ा ही भयानक है। पर इतनी बात बिल्कुल नहीं कहते कि सभी लोगों की जान जा चुकी है। जो भी लोग इसमें सवार थे, 10 क्रू मेंबर थे, 2 पायलट थे, अन्य यात्री थे। हमने बिल्कुल भी नहीं कहा कि इन सब की जान जो है वो जा चुकी है, क्योंकि पुष्टि नहीं थी। अरे तमाम हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर पहुंच गई थी। हमारी जितनी भी हमारी एजेंसीज हैं वो वहां पर पहुंच गई थी। फायर ब्रिगेड की टीमें वहां पर पहुंच गई थी। तमाम लोग वहां पर पहुंच गए थे। तो फिर हम लोग इतनी जल्दी पुष्टि किस तरह से कर दें कि सबकी जान जो है वो जा चुकी है? क्योंकि खबर पहुंचाना अब तक सही है, पर इतनी जल्दी करना बिल्कुल भी मैं सही नहीं समझता हूं। जेके सनराइज की और मेरी कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों तक वो पुष्टि तब करूं जब मेरे पास उस चीज की जो है किसी ना किसी तरह से क्लियरेंस हो जाएगी। जल्दबाजी करना जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं रहता है। अब इतनी बात कही जा रही है कि एक शख्स इसमें बच चुका है। उसने सारी घटना को जो है वो मीडिया के सामने जो है वो रखा है कि किस तरह से जो है ये सारा हादसा हुआ है। मैं भी आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि गुजरात के अहमदाबाद में लंदन जा रही एक एयर इंडिया की जो बोइंग 787 जो फ्लाइट थी, एयर इंडिया 171 जो है आज जिस तरह से टेक ऑफ करती है और वो दुर्घटनाग्रस्त जो है वो हो जाती है। और फ्लाइट रडार के आंकड़ों के अनुसार 625 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद विमान का जो है वो शिकार हुआ है। विमान हादसे का शिकार जो है 625 फीट पहुंचने के बाद हुआ है। इस विमान में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपमानी जो है वो समेत 242 यात्री इसमें सवार थे। अभी तक 200 से अधिक लोगों की जान गंवाने की खबरें सामने आई हैं। अभी भी मैं कह रहा हूं कि 200 से अधिक लोगों की जान जाने की खबरें सामने आई हैं। और ये भी बता रहा है, आंकड़ा ये भी बता रहा है, मैं फिर कहता हूं मैं पुष्टि बिल्कुल नहीं करूंगा, आंकड़ा ये भी कह रहा है कि जितने लोग सवार थे उसमें से ज्यादा लोगों की जान गई है। अब जहां पर ये फ्लाइट क्रैश हुई है, अब क्या वो लोग हैं या अन्य बात है, मैं बिल्कुल भी पुष्टि नहीं करूंगा। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि आंकड़ा जो है वो ज्यादा भी बताया जा रहा है। और वही 200 से अधिक लोगों की जान गंवाने की जो है अभी तक खबर आई है। लेकिन इस हादसे में एक शख्स जिंदा बच गया है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, ये बात कहीं जरूर जाती है। हम लोगों ने, तमाम मीडिया वालों ने इतनी बात कह दी कि सब लोग जो इसमें सवार थे उनकी जान जा चुकी है। मैं सभी चैनल्स की बात बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मैं इतनी बात एक बार फिर से कह दूं कि मैं तमाम चैनल्स की बात नहीं कर रहा हूं, पर मैं इतनी बात कह रहा हूं जल्दबाजी सही नहीं है। और ये बताया जा रहा है कि एक शख्स की इसमें जान बची है और हादसे में दौरान वो 625 फीट से गिरने के बावजूद भी उसकी जान बच गई। और शख्स हादसे के स्थल पर लाखों के बीच होते हुए, लाशों के बीच में से होते हुए वो
बाहर निकला और क्या कहा। अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर जीएस मलिक ने कहा कि पुलिस की मैं आपको बता दूं कि पुलिस को सीट 11A से एक जीवित, यानी कि सीट नंबर 11A से जीवित व्यक्ति मिला। व्यक्ति अस्पताल में पाया गया है और उसका इलाज चल रहा है। अभी भी मौतों की संख्या के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये देखिए आप यहां पर इस बयान को नोट कीजिए जो कि अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर जनाब जीएस मलिक साहब इतनी बात कर रहे हैं कि इस चीज के लिए बिल्कुल भी पुष्टि नहीं करते कि व्यक्ति जो अस्पताल में तो सही आया ही है, पर कितने लोगों का इलाज चल रहा है और मौतों की संख्या के बारे में कुछ भी अभी जो है वो नहीं कहा जा सकता। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि विमान आवासीय क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, यानी कि यहां पर आवास था, यहां पर लोग जो है रहते थे। यह भी कहा जा रहा है कि एमबीबीएस कॉलेज एक वहां पर है, जो कि डॉक्टरी की ट्रेनिंग जो यहां पर करवाया जाता है, वहां पर ये क्रैश हुआ है। और उन्होंने कहा है कि वहां पर काफी क्रश था, काफी लोग थे, विमान वहां पर क्रैश हुआ है। तो मौतों का आंकड़ा वो बिल्कुल भी पुष्टि नहीं करते, ये पुलिस कमिश्नर का कहना है। क्योंकि जब तक आपके पास बिल्कुल पुष्टि नहीं होगी, आप किस तरह से बयान दे सकते हैं। खबरें करना, जल्दबाजी करना, कह देना फ्लाइट इतनी ऊंची हवा से क्रैश हुई है, सब जो है उनकी जान चली गई है, पर बीच में बाद में एक शख्स बच जाना, ये कहीं ना कहीं आज हम लोगों को सिखाता है। मैं फिर कहूंगा, मैं तमाम चैनल्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कहता हूं हम लोगों को सिखाता है कि जल्दबाजी बिल्कुल भी सही नहीं है। और जिंदा बचे शख्स ने ये कहा है और इसका नाम जो है रमेश विश्वास कुमार बताया जा रहा है और विश्वास का अहमदाबाद से सिविल अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये ब्रिटिश इंडियन है, इंडियन यानी कि यूके में जो है वो इस समय जो है उसके पास पीआर होगी, ये कहा जा रहा है। मैं इसकी भी अभी इतनी बात आपको बता नहीं सकता हूं, पर फिलहाल ये कहा जा रहा है। अहमदाबाद विमान दुर्घटना के उसके बाद भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने भी इसमें ये कहा है कि दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना है और इसलिए इसके कारण के बारे में अनुमान लगाना, जितने भी लोग इसमें सवार थे वो तमाम लोगों ने सोचा नहीं था कि उनकी जो है वो इस तरह से जो है वो जान चली जाएगी। और ये बताया जा रहा है कि फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इसमें एक शख्स की जो है वो जान बच गई है। अंत में मैं इतनी बात